एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टाइम्स इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम ट्रू ब्यूटी पोएम को पढ़ने वाले हैं। यह पोएम थॉमस कैरियो द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में डिफरेंस बताया गया है किसके बीच, फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी मीन्स शारीरिक सुंदरता और स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स मन की सुंदरता। कविता में बताया गया है कि शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम किस प्रकार का होता है और मन की सुंदरता पर आधारित प्रेम भाव किस प्रकार का होता है। तो समय ज़्यादा ना वेस्ट करके अब हम पोएम को शुरू करेंगे। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे जुड़े रहे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। He that loves a rosy cheek, अर्थात वह जो प्रेम करता है या स्नेह करता है गुलाबी गालों से, और a coral lip admires, या मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। मूंगे यानी कोरल। कोरल का मतलब हुआ समुद्र के नीचे पाए जाने वाले एक प्रकार की लाल पत्थर जो समुद्री जीवों के मर जाने पर उनकी हड्डियों के एक साथ जमा होने से बनता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉथ सीक, या फिर तारों जैसे आंखों में ढूंढता है। डॉथ से यहाँ डज बताया जा रहा है। क्या ढूंढता है? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। फ्यूल अर्थात ईंधन। टू मेंटेन हिज फायर, अपनी आग को बरकरार रखने के लिए, अर्थात अपनी प्रेम रूपी आग को बरकरार रखने के लिए वह अपनी प्रेमिका की तारों जैसी आंखों में ईंधन ढूंढता है। कहने का अर्थ है वह प्रेमी अपने प्रेमिका की आंखों में यह तलाश करता है कि क्या उसकी प्रेमिका भी उसे स्नेह करती है, उसे उतना ही प्यार करती है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, यानी कि समय बीतने के साथ यह सब नष्ट हो जाता है। डिके मीन्स नष्ट हो जाना। तो ये जो दीज है, दीज से यहाँ गुलाबी गाल, मूंगे जैसी होठ और शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया गया है जो फर्स्ट स्टैंजा में दिया गया है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, वैसे ही जब समय के साथ शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है तो प्रेमी का प्रेम भाव भी समाप्त हो जाता है। तो देखिए, इन 6 लाइनों के द्वारा पोएट शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम भाव, या हम स्नेह भी कह सकते हैं, उसका वर्णन किए हैं। शारीरिक सुंदरता को देखकर जो प्रेम करता है वह प्रेम लंबे समय या जीवन भर का नहीं होता, क्योंकि जब समय के साथ शारीरिक सुंदरता नष्ट होती है तो प्रेम को नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब इन लाइनों के बाद कवि स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी कि मन की सुंदरता पर आधारित जो प्रेम है उसके बारे में बताएंगे। इन लाइनों में कवि ने फिजिकल ब्यूटी पर आधारित प्रेम का वर्णन किया है, अर्थात शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट अ स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, लेकिन एक समान रहने वाला और स्थिर मन वाला, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, साधारण विचार और शांत या संतुष्ट इच्छाओं वाला, हर्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड, हृदय एक साथ प्रेम बंधन में जुड़ जाते हैं, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, प्रेरणा देते हैं, और नेवर डाइंग फायर्स अर्थात उनकी प्रेम रूपी अग्नि कभी मरती नहीं है, कभी बुझती नहीं है। तो इस स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं कि मन की सुंदरता पर आधारित जो प्रेम होता है वह समय के साथ बदलता नहीं है और शारीरिक सुंदरता को ध्यान में न रखते हुए जीवन भर साथ रहता है। ऐसे प्रेम भाव
को समय का काल चक्र भी नष्ट नहीं कर सकता है। Where these are not, I despise lovely cheeks और lips और eyes। जहाँ यह सब नहीं होता वहाँ मैं घृणा करता हूँ प्यारे गालों, होठों और आँखों से। कहने का अर्थ है, कवि कह रहे हैं कि जहाँ प्रेम हृदय की सुंदरता पर आधारित नहीं होता है वहाँ मैं घृणा करता हूँ, अर्थात पोएट घृणा करते हैं उन गुलाबी गालों से, मूंगे जैसे लाल होठों से और तारों जैसी आँखों से। तो यहाँ हमारा पोयम खत्म होता है। पोयम समझने में अगर कोई भी परेशानी हुई हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।